पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है। तुम्हारा बिका हुआ देश पाकिस्तान के पास आतंकी भी नहीं बचे, सबको तो हमने सूली पर चढ़ा दिया। तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है कि क्या आतंकियों के बाद भारत में टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने काफ़ी अरसा बड़े सीरियस डिस्कशंस की हैं वीलॉग के ऊपर और अभी भी करता रहूँगा क्योंकि आदत से मजबूर हूँ। लेकिन आज जो है वो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर बतानी है और वो खबर ये है कि पाकिस्तान ने भारत को बहुत बड़ी शिकस्त दे दी है। और वो शिकस्त ऐसे दी है कि भारत अभी तक जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी सो कॉल्ड आईटी बेस्ड टेक्नोलॉजी के क्वाडकॉप्टर्स चला चला के पाकिस्तान की सर्वेलेंस करने की कोशिश करता है और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है थोड़ा सा अंदर आता है तो पाकिस्तान उनके क्वाडकॉप्टर मार के गिरा देता है। और अब ये 2 दफ़ा ऐसा हो चुका है। पिछले कुछ दिनों के अंदर 2 क्वाडकॉप्टर्स उनके सर्वेलेंस क्वाडकॉप्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान की अफवाज ने मार के गिरा दिए हैं और उनको सड़ाने के लिए उनको शक्लें भी उनको दिखाई हैं कि ये देखो हमने तुम्हारे साथ क्या किया। लेकिन पाकिस्तान ने जो किया वो बहुत ज़बरदस्त काम है। पाकिस्तान अब टेक्नोलॉजी से आगे जा चुका है क्योंकि पाकिस्तान ने कबूतर जो है स्पाई पिजन्स जो पहले भी एक दफ़ा इंडिया ने पकड़े और कहा ये कबूतर जो है ये जासूस है। भारत अपने कुलभूषण यादव पाकिस्तान में भेजता है लेकिन पाकिस्तान अब उससे ज़्यादा आगे तरक्की कर चुका है। पाकिस्तान अपने कबूतर भेजना शुरू हो गया है और वो कबूतर भी जो हैं वो पहले जो पकड़ा था उसका भी कुछ नहीं पता चला। एक और कबूतर जो बेचारे किसी गरीब आदमी का था, उसको बड़ा प्यारा था, उसकी वीडियो भी है जिसमें वो कहता है कि भाई मेरा कबूतर वापस कर दो, मुझे बहुत प्यार है उससे। लेकिन भारत के मुताबिक जो है वो कबूतर जिसके गर्दन के ऊपर लाल रंग का निशान भी है वो एक जासूस है, स्पाई पिजन है और उसका फोरेंसिक वगैरह सब कुछ होगा ताकि पता चले कि उसके अंदर ट्रैकर लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है। यहाँ तक बात नहीं रुकी, यहाँ से आगे बढ़ चुकी है क्योंकि आजकल जो है वो टिड्डी दल यानी कि लोकस्ट का टाइम है। तो लोकस्ट के हवाले से भी जो है वो पाकिस्तान ने एक नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है बकौल इंडियन मीडिया के। ख़ास तौर पे एक ख़ास हस्ती हैं वहाँ की जो कि हमेशा एक अनोखी पहेली लेके आते हैं। उनका नाम है अर्नाब गोस्वामी। अर्नाब गोस्वामी की नई थ्योरी ये है कि पाकिस्तान ने अब स्पाई लोकस्ट या स्पाई टिड्डी दल इंडिया की तरफ मूव करवाने शुरू कर दिए हैं। ये वो लोकस्ट हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद हैं और अजाब लगा के रखा हुआ है, हमारी फसलें तबाह करे जा रहे हैं और पाकिस्तान उनको हैंडल करने की पूरी कोशिशों में मसरूफ़ है। लेकिन इंडिया के मुताबिक ये एक स्पाई लोकस्ट हैं। स्पाई पिजन के बाद जो कि एक अनोखी थ्योरी पहले से थी, दुनिया मजाक उड़ाती है, अब जो है वो स्पाई लोकस्ट हमने तैयार कर लिए हैं और वो उनके अंदर हम ट्रैकर लगा के और सर्वेलेंस कैमरास लगा के हम भेजेंगे ताकि वो वहाँ जाके जो है वो वापस भी आएँ और हमें खबर भी दें आके कि देखो वहाँ पे ये हो रहा है भारत के अंदर। ये थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि भारतीय मीडिया जो है वो इस चीज़ को लेके बड़ा एक्साइटेड हुआ है और अब तो माशाल्लाह उनको नज़र बद से अल्लाह बचाए भारतीय मीडिया को, ख़ास तौर पे अर्नाब गोस्वामी को, कि उनकी खबरें तो अब इंटरनेशनल मीडिया भी पिक करना शुरू हो गया है। इससे अंदाज़ा ये लगता है कि उन्होंने बड़ी कंसिस्टेंटली इस तरह की खबरें जो हैं वो रिपोर्ट की हैं कि लोग मजबूर हो गए हैं कि वो और दुनिया मजबूर हो गई है कि वो इस बारे में बात करे कि इंडिया आपको लगता है कि अब स्पाइज़ जो है वो जानवरों में भी आएंगे। सो पाकिस्तान जहाँ तक देखा जाए, अगर इस मामले को देखा जाए तो इंडिया अभी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। प्लास्टिक की मशीनें उड़ा के यहाँ भेज के देखने की कोशिश करता है, कैमरे शैमरे लगा के। हम उससे काफ़ी आगे निकल चुके हैं। हम अब जानवरों में ट्रैकर और कैमरेज लगा के आगे भेजते हैं और
इंडिया को हम टफ टाइम दे रहे हैं। अब हमें कोई उनके जो लॉन्च पैड जो उनके क्लेम होते हैं और टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन, उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं रही है। अब तो हम यही जानवर इस्तेमाल करेंगे और बेहतरीन तरीके से इंडिया की ऐसी की तैसी करके रखेंगे। भारत एक तरफ जो है वो चाइना से लद्दाख की साइड के ऊपर फ्लाइंग किक्स खा रहा है और उनके फौजी जो हैं वो मजबूर हो गए हैं कि वो बैनर लेके खड़े हों कि भाई आप हमारी तरफ आ गए हैं, प्लीज़ वापस चले जाइए। वो एक आर्ग्यूमेंट एक अलग है, लेकिन वहाँ पे जहाँ भारत मसरूफ़ हुआ तो वहाँ पे उनको लगा कि शायद यहाँ पे भी जो है वो पाकिस्तान ने मौके का फ़ायदा उठाया है और पाकिस्तान अपने स्पाई पिजन और स्पाई लोकस्ट अब भेजने की तैयारी पूरी करके बैठा हुआ है। तो देखा जाए टेक्नोलॉजी को अगर देखें तो इंडिया बहरहाल वन ऑफ द पायनियर्स है टेक्नोलॉजी का, लेकिन पाकिस्तान किससे कम नहीं है। पाकिस्तान ने कहा भाई तुम टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करोगे, हमें देखो, हम चिमटी के साइज़ के चिप्स जो हैं वो लोकस्ट के अंदर भी लगा देंगे और तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और एक भी नहीं हज़ारों टिड्डी दल हम भेजेंगे और तुम रोक सको तो रोक लो। तो ये अनोखी थ्योरीज जो हैं ये सारी भारत की तरफ से आ रही हैं एक ऐसे वक्त में जब ख़बरें इस तरह की आती रही हैं। इंडियन मीडिया को अगर देखें तो ऐसी खबरें बहुत आती हैं जिनका सर पैर नहीं होता और वो उसको बड़े धड़ल्ले से लेके चलते हैं, चाहे वो आप उसको वेरीफाई करें या ना करें। एक और ख़बर ऐसी ही आई थी अभी रिसेंटली जिसको और माजरत के साथ एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टिड्डी दल हो चाहे वो कबूतर हों, होते हमारी एजेंसियों के हैं क्योंकि स्पाइज होते हैं और जो यहाँ से वहाँ जाएगा वो स्पाई है बेसिकली। चाहे वो चूंटी यहाँ से रास्ता भूल के वहाँ क्यों ना निकल जाए, या टिड्डी दल हो या कबूतर हो। तो बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है उनकी और वो इसके ऊपर लेके चलते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं। वो बहुत इंटरेस्टिंग मामला चल रहे हैं। साथ ही जो एक और ख़बर आई जल्दी से बताते चलूँ कि सैयद सलाहुद्दीन हिज़्बुल मुजाहिदीन के लीडर हैं, एक कश्मीरी फ्रीडम फाइटर को लीड करते हैं, फ्रीडम फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं। उनके बारे में भी एक खबर आ गई और वो खबर ये आई कि जी उनको ऊपर जो है वो हमला हुआ है इस्लामाबाद में और उनको बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, और इसलिए क्योंकि उनके ताल्लुकात अब हमारे उन एजेंसीज से जो पाकिस्तान के दिफा के लिए या पाकिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस नेटवर्क मैनेज करती हैं चलाती हैं, उनसे ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। तो अब उन्होंने बड़ा इनको सख्ती से इनके साथ डील किया है। मुझे भी कहा गया इसके बारे में लिखो, मैंने कहा अभी तक मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, बगैर पता किए मैं नहीं लिख सकता, साइटेशंस के ऊपर कभी नहीं लिखा। लेकिन उन्होंने कहा लिखो लिखो, मैंने नहीं लिखा। अल्टीमेटली क्या हुआ जी, सैयद सलाहुद्दीन साहब के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई। उससे पहले जो जितने घंटे गुजरे उन घंटों के अंदर जो है ये सारी खबरें बड़ी आम हो गई, बड़ी बेहतरीन तरीके से चली और एक अच्छी खासी व्यूवरशिप आ गई। जब व्यूवरशिप चैनल्स को आती है तो जाहिर सी बात है पैसा भी आता है। तो ये चीज़ जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मेरा वीलॉग भी इसी के ऊपर फोकस था कि आपको ये बताऊं कि हम पाकिस्तान कितना आगे निकल गया टेक्नोलॉजी से, हमने किसी को बताया भी नहीं। हम तो चूंटियों में और स्ट्रे डॉग्स में और कबूतरों में और अब जो है लेटेस्ट जो है वो लोकस्ट में टिड्डी दल के अंदर हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने सर्वेलेंस जो है ना वो लगा दी है। हो सकता है कि हम तो उनमें कोई ना कोई एक दो सुसाइड बॉम्बर भी भेज रहे हों जो वहाँ जाके फटेंगे। तो इस तरह की जो अनोखी थ्योरीज़ हैं वो भारत और अर्नाब गोस्वामी जैसे कम अकल वेल नोन जर्नलिस्ट इन इंडिया वहाँ फैला रहे हैं और लोग उसको ख़रीद रहे हैं क्योंकि ये खबर हर जगह चले जा रही है। और कमाल तो अब ये है कि इंटरनेशनल मीडिया भी जो है वो इसी चीज़ को जो है वो आगे बता रहा है कि इंडियन मीडिया ये थ्योरी लेके आया है नई अनोखी। A Pakistani villager is pleading with Indian Prime Minister Narendra Modi to free his pet pigeon, currently in pigeon prison, on charges of spying. How did this happen, you ask? Well, the man lives just a couple of kilometres from the border and let his pigeons out for a fly. Police said the pigeon had a ring on one of his legs that had a code on it they were trying to decipher. But the man says the code is just his phone number. He apparently owns a dozen pigeons and says India needs to stop victimising innocent birds. I think the worst thing is that villagers captured the bird and handed it over to police.
Apparently, this has happened a number of times over the years. Wow. Here's a picture I got of the pigeon in pigeon prison. In a cage. Oh, my Gideon. Excellent. And that's the latest news on BFM. मोदी सरकार नाल मेरा मुतालबा है कि मेरा कबूतर जड़ा ना वापस किया जाए और करवाया जाए क्योंकि मेरे कबूतर नाल मैनू बहुत ज़्यादा प्यार है लिहाजा मेरा कबूतर जड़ा वापस करवाया जाए जो छल्ला पाया मैं कबूतर दे इनू कह रही है कि ये पता नहीं की कोड है लेकिन ये मेरा मोबाइल नंबर है सारे कबूतरों ने मैं पाया एक दे नहीं पाया सारे ने पाया और ये इस वास्ते पाया कि पाकिस्तान दे विच किते भी चल जाए वो फोन करे तो वापस मैं लिया सकना। तो जहाँ ये खबर की एक जर्नलिज्म को के पैरामीटर में देखा जाए तो उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर ही जर्नलिज्म को काम करना चाहिए, क्रेडिबिलिटी के ऊपर जर्नलिस्ट जिंदा रहता है। ऐसे वक्त में जो है वो अर्नाब गोस्वामी जैसे गधे हैं जो इस तरह की खबरें लाते हैं और ला के तब भी जो है वो उनको अवाम देखती है, तो अंदाज़ा आप इससे ये लगा लीजिए कि अवाम का क्या हशर नशर कर चुके हैं ये इस तरह की फजूलियात बता के, और साथ ही जो है वो अपना कितना मजाक बना चुके हैं कि इतना कंसिस्टेंटली ये बोल के इसी तरह की फजूलियात बोल के इतना कर चुके हैं कि अब इंटरनेशनल मीडिया भी जो है वो इनके मुंह को आके प्यार से थप्पड़ मार के चला जाता है और इनका मजाक उड़ाता है। आप अगर सोशल मीडिया पे देखेंगे तो यही खबर जो है वो काफ़ी सारे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर दिख रही है कि इंडियन मीडिया जो है वो अब कह रहा है कि टिड्डी दल के अंदर भी जो है टिड्डी दल और या लोकल स्पाइज पाकिस्तान भेजने की तैयारी में है इंडिया की तरफ। कमाल है वाकई कि एक इतनी बड़ी नेशन, इतनी बड़ी इकॉनमी इस तरह के मंजन कैसे ख़रीद लेती है, और उसकी वजह सिर्फ एक है, ब्रेन वॉशिंग। जो मीडिया का वहाँ पे काम है बड़ा बेहतरीन तरीके से करते हैं, दैट इज़ ब्रेन वॉशिंग। नफ़रत बेचते हैं, चाहे वो जिस शक्ल की भी हो, चाहे वो आलू को अंडे बोलें, चाहे वो एप्पल्स को ऑरेंजेस बोलें, नफ़रत है ना तो बिक जाती है। अफसोस है लेकिन है, क्या करें। हमारे पड़ोसी हैं, दुश्मन हैं। दुश्मन मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अब दुश्मन डिक्लेयर्ड वो भी हमें करते हैं, तो हमारे दुश्मन हैं। दुश्मन अपने लोगों को जितना हद तक और जिस हद तक नीचे ला पाएंगे लाएंगे, क्योंकि उनमें अक्ल नहीं चाहते वो लोग। उनमें वो यही चाहते हैं कि इसी तरह की फजूलियात में उनको घुसाए रखें और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूइंग देयर so called journey of so called credible journalism, which is never credible journalism. This is absolutely horrendous sort of, or probably the most lowest under the belt journalism that they do. लोग अब उनको मानना शुरू हो गए हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक फिल्म के अंदर जो है वो संजय दत्त से एक पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायरी कर रहा होता है और उससे पूछता रहता है कि तुम कहाँ थे, और वो कहता रहता है कि मैं तुम्हारे घर पे था। वो सारी रात इतनी दफ़ा बोलता है कि आसपास के उसके जितने होते हैं वो लोग वाकई यकीन करना शुरू कर देते हैं कि ये वाकई ही वहीं पे था, जबकि ऐसा था नहीं। तो रिपीटेडली सेइंग रॉन्ग 10 times a day does not make it right. It stays as wrong. The only difference is कि आपके उस वैगन व्हील के पीछे जो है वो कोई ना कोई चलना शुरू कर देता है, और इंडिया में ऐसी बहुत बड़ी तादाद है जो इस तरह की मंजन अब खरीदती है और उसको लेके चलती है। सोशल मीडिया के ऊपर आप देखें बेहतरीन किस्म का तूफ़ान बदतमीज़ी लगता है और हर कोई अल्लामा बन के आपके ऊपर चढ़ाई शुरू कर देता है इन्हीं मामलों को लेके। कमाल है वाकई कि हम लोग, इंसान कितना मफलूज किया जा रहा है इस तरह की झूठी नफ़रतें फैला के। हमें ज़रूरत इस बात की है कि थोड़ा सा ख्याल करें और इस तरह के लोगों को मशहूर करने के बजाय जो है वो इनको ये बताएं कि तुम बेवकूफ़ हो तो तुम ही हो, हम नहीं हैं। बहुत शुक्रिया।